राव बहादुर सिंह ने जेजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कनीना में आज प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पूरा मान सम्मान नहीं दिया। उन्होंने दादरी में लाखों की तादाद में सम्मान देने का कार्य किया। वहीं कनीना के कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पत्नी आशा हुड्डा को भी पूरा मान सम्मान देने का कार्य किया। वहीं धनौंडा में शहीद सचिन की प्रतिमा के मौके पर भी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मान सम्मान देने का कार्य किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा उनका मान सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने जेजेपी पार्टी में एक सिपाही बनकर कार्य करने की कहानी उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस इलाके के मान सम्मान देने का कार्य ताऊ देवीलाल ने किया था, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला इस परिवार का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नांगल चौधरी से जीत भी लोकदल पार्टी से की थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि अगर जेजेपी पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वह लोकसभा का चुनाव अवश्य लड़ेंगे तथा विजयी होंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ताऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की काफी तारीफ की। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि चौधरी अभय सिंह सहित चौटाला परिवार को एक होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी उनका वह स्वागत करते हैं। पार्टी के एक वह सच्चे सेवक बनकर रहेंगे, बताओ उम्र रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका न तो प्रदेश स्तर पर, न जिला स्तर पर, न ब्लॉक स्तर पर कोई संगठन है, वहीं दूसरी ओर जेपी का पूरे प्रदेश में संगठन है। होडल से ब्यूरो रिपोर्ट। कनीना की जितनी भी सोशल मीडिया और पत्रकारों का आज यहाँ आप मेरे से सवाल करने के लिए आप आए, सभी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार से 2-3 दिन से एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना, और वो चर्चा का विषय भी इसलिए बना क्योंकि पिछले 8-9 साल से हमने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी के साथ में रह करके माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में हमने बहुत काम किया। हमने बेशक हम 19 से पहले पार्टी ज्वाइन करने का काम किया, और जो पार्टी ज्वाइन की तो इस उम्मीद के साथ में पार्टी ज्वाइन करने का काम किया था कि हमारे इलाके का और खास करके दक्षिणी हरियाणा का और हमारे जिले का हमारी पार्टी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं न कहीं हमारा मान सम्मान करे। लेकिन हमने 2019 में जिस प्रकार का जो हम जिस रूप को देख करके गए थे उसमें हमें कहीं पूरी तरह से उसमें हमें कोई मान सम्मान देने का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने विधानसभा का इंतजार किया और विधानसभा में भी 2020 में और आपके बीच में जिस प्रकार से चुनाव हुए उसमें भी पूरी तरह से पूरे इलाके को मान सम्मान देने का काम नहीं किया, बल्कि कहीं से ऐसे कैंडिडेट देने का काम किया जो लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों से कभी संपर्क नहीं किया, और उन लोगों को लेकर के इस पूरे महेंद्रगढ़ जिले को, दक्षिणी हरियाणा को कहीं के बैकफुट पर लाने का काम किया। लेकिन हमने लंबा अरसा फिर भी इंतजार किया। आने वाले टाइम में हमारे दक्षिणी हरियाणा का और हमारे महेंद्रगढ़ जिला शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी जरूर कोई पहचान करेगी, और उसके साथ में आप तो मेरे बीच में थे। हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के लिए जितना काम किया, तुरंत प्रदेश में देश में बीजेपी की सरकार बनी, और जिस प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, आपके बीच में आप तो पत्रकार सारे भाई थे, हमने सबसे पहला प्रोग्राम आपके महेंद्रगढ़ में करने का काम किया, और आपने देखा होगा वहां हमने लाखों की भीड़ भाइयों को बुला करके और जिस प्रकार से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करने का काम किया। और उसके बाद में हमने दूसरी बार जब प्रोग्राम किया तो दादरी में प्रोग्राम करने का काम किया। वहां भी हमने लाखों की भीड़ जोड़ करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना चीफ गेस्ट बनाया, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंचा।
उसमें माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा चीफ गेस्ट आए और हमने पार्टी के लिए मजबूती से लोगों का उनको आशीर्वाद दिवाने का काम किया। और उसके बाद में हमने आपके बीच में आपकी कनीना अनाज मंडी और आपके चेलावास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। आप कनीना वासी यहीं बैठे हैं, कई साथी, आप पत्रकार भी हो, यहीं के रहने वाले भी। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने 14 तारीख को, और वो प्रोग्राम यहाँ 3 दिन चला, और मैं ये कहूं कि उनको मजबूत करने के लिए आपने देखा होगा, हमने 14 तारीख को जिस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम किया, हमने अपनी बहन आशा हुड्डा को अपनी चीफ गेस्ट बनाई। और उस चीफ गेस्ट बनाने के साथ साथ में आपने पूरे इलाके में जिस प्रकार का मान सम्मान आशा हुड्डा अपनी बहन का किया, उसको लेकर के आपको पता है 8-7 किलोमीटर जाम की स्थिति थी। लाखों लोग हम यहाँ लेकर के आए। हम इस उम्मीद के साथ में कि आने वाले टाइम में हमारे इस पूरे हमारा जो परिवार है दक्षिण हरियाणा का, इसकी ये लोग पहचान करेंगे, पहचान कर करके कहीं भी मान सम्मान देने का काम करेंगे। उसके बाद में हमने जिस प्रकार से आपके बीच में एक धरुंदा में मेरे जैसे छोटे से परिवार से एक सचिन शर्मा जो लड़का शहीद होने का काम किया, और उसको लेकर के हमने इनका टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद में आपके बीच में उन्होंने हमारा प्रोग्राम कैंसिल करने का काम किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये प्रोग्राम में भीड़ नहीं आएगी। हमने कहा भीड़ आएगी, और एक इतना बड़ा प्रोग्राम शहीद का करेंगे कि पूरे प्रदेश में नहीं देश में आज तक हुआ नहीं, और हमें दोबारा टाइम देने का काम किया। और उसको लेकर के हमने 14 दिन में, आप भी मेरे साथ में थे, पूरा इलाका, पूरा महेंद्रगढ़ जिला और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सारी आप साथ थे। और जिस प्रकार का हमने माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो मान सम्मान करने का काम किया, लाखों लोग आए, और लोगों ने जिस प्रकार का सम्मान उनको देने का काम किया। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कहीं या जो छोटी सोच रखते हैं, उनके कहने से 4-5 प्रोग्राम, कोई कनीना में करने का काम किया, कोई पाथेड़ा में करने का काम किया, कोई छितरौली में करने का काम किया, क्योंकि उस प्रोग्राम को लोग बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि कुछ लोग इस दक्षिणी हरियाणा के हक में नहीं है, इस दक्षिणी हरियाणा को वैसा का वैसा देखना चाहते हैं। लेकिन हमने फिर भी एक जोश खरोश के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम किया, और फिर उसको लेकर के हमें अपने आप में आपके बीच में हमारी आशा बहन भी आई थी, और उसने एक बात कही थी कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। उसने अपने घर भी जाकर के बताया कि मैंने पहली बार कोई ऐसा प्रोग्राम देखा जो हरियाणा प्रदेश में, वो भी कनीना में, जहां बहुत बड़ा प्रोग्राम और बड़ा स्वागत के साथ में प्रोग्राम करवाने का काम किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इसलिए छोड़ करके गया, जिस सास के साथ में मेरे इलाका का सम्मान चाहता था, मेरे भाइयों का सम्मान चाहता था, वो हमें सम्मान नहीं मिला। इसलिए हमने एक सोच समझ के साथ में अब आपके बहुत ही जल्दी अब पार्लियामेंट के चुनाव होने, और उस पार्लियामेंट के चुनाव में मैंने जब ये देखा कि ये लोग हमें कोई मान सम्मान देने का काम नहीं कर रहे दक्षिण हरियाणा से, खास करके